लेकिन इस तरीके से वो रहना चाहिए था ना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि जानते हैं दोस्त कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान, उसकी वृद्धि और विकास की कामना करता है और धरातल पे जीरो ग्राउंड पे जा कर के कार्य भी करता है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और एक काम करते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, संत हैं, जो सनातन के लिए निरंतर कष्टों के दौर से गुजरते हुए सनातन की वृद्धि और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनकी खोज में हम हमेशा रहते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए हैं इस्कॉन संस्थान में, और यहाँ एक 3 साधु, जिनकी उम्र कितना होगा वो तो आप देख रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का और वृद्धि विकास कैसे होगा, और कुछ प्रभु जी के बारे में भी जानेंगे एक छोटा सा परिचय के साथ। तो आप मेरा परिचय जी। तो मेरा नाम भानु प्रताप हुआ, और यहाँ हम नवादा शहर में, बिहार के नवादा ज़िले में हम यहाँ पे इस्कॉन का प्रचार केंद्र खोले हुए हैं। और हम सभी सनातन धर्मियों के लिए ये कर्तव्य है, जैसे श्रीमद् ये चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि भारत भूमि ते जन्म होलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जो भी इस भारत भूमि में पैदा लिया है, उसका ये कर्तव्य है कि पहले अपना जीवन सार्थक करे और फिर दूसरों का परोपकार करे, क्योंकि भारत भूमि ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ पे ये भागवत का ज्ञान है। और हम ये जो है ज्ञान है, हम पूरे विश्व भर में प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आके जब बोले थे कि भारत जो पृथ्वी का जो भी नगर आदि ग्राम है, वहाँ सर्वत्र हमारा प्रचार होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे जो इस्कॉन के जो ये संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने ये भागवत गीता यथारूप लिखा, तो उन्होंने पूरे विश्व में जाके प्रचार किया। वो 70 साल की उम्र में यहाँ से गए 1965 ईस्वी में, और जाके पूरे विश्व भर में केवल 10 साल के ये में ही अवधि में ही पूरे विश्व का वो 13 बार भ्रमण किए और 108 मंदिरों की स्थापना की। और उन्हीं का आज देन है कि पूरे देखेंगे आप, वृंदावन में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, आप चाहे ये विदेशों में भी आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे कि सब जगह विदेशी लोग धोती कुर्ता पहने हुए हैं, जो विदेशी माताएं हैं वो साड़ी पहन के और भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इस सनातन धर्म का प्रचार करें, जो हमारा परम कर्तव्य है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने सुना है कि श्रील प्रभुपाद जी मात्र 40 रुपया लेकर के वो विदेश गए थे। क्या ये सच बात है? क्या इसके पीछे कहानी है? कुछ अगर ऐसी क्या बात है? श्रील प्रभुपाद जी, हाँ ये बात सही है कि श्रील प्रभुपाद जी उस टाइम वृंदावन में रहते थे, और उनके गुरु ने, जब उन्होंने गुरु से अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले थे 1922 में, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया था श्रील प्रभुपाद जी ने। उस टाइम श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, तो बोले कि आप यू आर यंग एडुकेटेड पर्सन, इंग्लिश में उन्होंने बोला, तो वाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ भगवद गीता इन वेस्टर्न वर्ल्ड, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को क्यों नहीं आप ये भगवद गीता का प्रचार करते हैं? तो उस टाइम उनका ये प्रश्न था कि अरे अभी तो हमारा भारत गुलाम है, अभी इसको गुलाम है, उसको आज़ाद कराना ही है। तो बोले कि देखिए, ये अंग्रेज आएंगे चले जाएंगे सबसे, लेकिन सबसे ये है कि हमारा मन हमको गुलाम किए हुए है, ठीक ना? मन गुलाम। हाँ, तो पहले हमको ये करना, मतलब यहाँ बहुत सारा उनको आर्गुमेंट हुआ कि कैसे, मतलब ये सब चीज़ें टेम्प्रोरी है, जो अंग्रेज आएंगे चलेंगे। सबसे ये है कि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, ये सबसे बड़ा गुलामी है। कोई भी जीव जंतु यहाँ पे हैं, वो सब चीज़ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 तरह के जो बंधन है उससे बंधे हुए हैं, तो हमको इससे मुक्त होना है। ये पर हमारा जो रियल, जो सचमुच का स्वतंत्रता होगी। तो इस तरीके से, तो उस टाइम श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस टाइम मैं हार गया अपने गुरु के सामने, और मैं उसको स्वीकार किया कि रियल स्वतंत्रता यही है। और इस तरीके से मतलब प्रभुपाद जी ने बहुत सालों तक तैयारी की, अपने आप को उस योग्य बनाया, और वो
जब ये कहे तो उनको विदेश जाने के लिए बहुत हाथ पैर मारना पड़ा। तो उस टाइम एक सुमति मुरारजी थी जिनका एसी इंडिया कंपनी था ये जहाज का, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने उनका आने जाने का व्यवस्था कर दिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी 13 अगस्त 1965 को जलदूत नाम का कार्गो शिप पे गए थे। कार्गो जो मालवाहक जो जहाज होता है, पानी जहाज। पश्चिम देशों में पहला कदम कहाँ रखे, किस देश में? ये पहला अमेरिका में रखा। अमेरिका में जी। तो अमेरिका में एक तो उस टाइम जो लेके गए थे 40 रुपए हैं। हाँ, उनको ये था कि वहाँ पे यहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिले थे जिनके बेटे वहाँ अमेरिका में रहते थे, गोपाल अग्रवाल। तो वो उनके यहाँ रहने का व्यवस्था हुआ था। तो यह सत्य है कि ये श्रील प्रभुपाद जी उनके पास 40 रुपए थे, उसका भी कोई यूज नहीं था। कोई यूज नहीं था। हाँ, लेकिन क्या था, उनको फेथ था। क्योंकि एक किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी मतलब उस टाइम तो भक्ति वेदांत स्वामी थे, तो सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत जो उस टाइम अपने साथ वो श्रीमद् भागवत पुराण लेके गए थे। तो बोले कि श्रीमद् भागवत पुराण ने निर्णय किया है विदेशों में जाने का और मैं उसका साथ दे रहा हूँ, मैं उसको ले जा रहा हूँ। तो ये बात सत्य है। एक चीज़ पूछना चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा मतलब जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है, तो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद 2017 में मैं पास आउट हुआ। 6 सालों तक हमने जॉब किया अलग अलग जगहों पे, पुणे, ग्वालियर, सोलापुर, और अभी हम यहाँ पे सेंटर पे रहते हैं, कार्यभार संभालते हैं। और यहाँ हमने देखा कि मैं डिग्री से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन फिर मेरे मेंटर ने सजेस्ट किया कि आप अगर लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो ऐसा करियर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो बेटर होगा। तो मैं 5 सालों तक मैथमेटिक्स फैकल्टी जो IIT JEE के जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाया। तो वहाँ मैं देखता था कि बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये भौतिक शिक्षा है, हम मैथ ये करें, लेकिन फिर भी बच्चे इधर उधर नशा के शिकार हो रहे हैं, इधर उधर लड़कीबाजी करते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। तो उस तरीके से हम सोच रहे हैं कि, और हम क्योंकि वहाँ जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाते हैं तो हम बाध्य हैं, हम मैथ पढ़ाने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो हम उतना खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर सकते। तब हमको लगा कि हमको एक तरह से उस ड्रेस में आना पड़ेगा और सबको प्रचार करना पड़ेगा। तो हमने प्रॉपर तरीके से पूरा डिसीजन लेके परिवार से सहमति लेके, जब परिवार वाले लोग भी रेडी हो गए तब हम ये, तो अभी हम बिहार के नवादा ज़िले में हैं और यहाँ हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप मूलतः किस स्टेट के निवासी हैं प्रभु जी? ये सब चीज़ें मेरा अपना पर्सनल उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जस्ट तो मैं जस्ट बिहार का ही हूँ। मैं बिहार के सिवान जिले में मेरा परवरिश हुआ है, वहीं से हमने पढ़ा है और अपना इंजीनियरिंग बंगाल से किया है। जैसा कि हाँ, वो तो जवाब मुझे मिल गया। अब एक बस कुछ सवाल मन में है कि जिस उम्र में आप इतनी अच्छी सर्विस और इतना अच्छा पोस्ट और इतनी एजुकेशन छोड़ के, इस उम्र में तो लोग न जाने क्या क्या सपने देखते हैं, गाड़ी घोड़ा, बड़े बड़े बंगले, क्योंकि उस संसार एजुकेशन है, और कहाँ आप ही कुर्ता धोती या चंदन तिलक में आ गए। इसका क्या राज है? नहीं, ऐसा नहीं कि चंदन तिलक और धोती कुर्ता तो हमने बहुत सोच समझ के चीज़ें किया है। जैसे हर लोग का कोई एक रिटायरमेंट का समय होता है, तो हमने देखा कि हमने 5 साल जॉब किया, अपना जो भी चीज़ें थी, जो जिम्मेवारियाँ थी, उनको मैंने पूरा किया। जो भी हमारे घर वाले हैं, हमारे बहन का शादी, सब चीज़ निपटा के, और तब देखो जीवन में कोई भी चीज़ों करने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ता है। जी। अब हम सभी सोचने लगे कि हम अगर बुढ़ापे में जाके हमको समाज सेवा करना है, चाहिए करना है, तो और देखिए सब लोग करते ही हैं जीवन में। अगर देखिए परिवार के लिए कुछ किसी को अगर जैसे ज़रूरत है, अर्जेंसी, तो विदेशों में जाके काम करना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। तो संस्कृत में एक कहावत आती है, एक श्लोक है, अयं निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो अयं निज,
परोवेति, यह मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी गणना जो है लघु चेतना वाले लोग करते हैं। जी जी उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए जो पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार के समान है। तो अब देखते हैं कोई भी अगर जैसे भगवत भक्ति करता है तो उसके जीवन में ऐसा ये लगने लगा, जब भगवान से संबंध जुड़ता है तो लगता है कि तब ये नहीं करता है कि अच्छा ये मेरे परिवार का है, ये मेरा भाई है, ये दूसरा है, ये नहीं, हमको सारा अपना ही विश्व ही परिवार लगने लगता है। हमको लगता है और दिखने लगता है कि देखो अभी ज़रूरत है ये करने का, लोगों को गाइड करने के लिए, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा त्याग करना भी पड़े तो हम करने के लिए रहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि पहले तो लोगों से संबंध मतलब एक ये हो, और संबंध तभी जुड़े जब हम अपना भगवान से संबंध जोड़ते हैं। जी। अच्छा एक चीज, क्या क्या भविष्य में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का इरादा है या धर्म कार्य में ही लगा रहना है? नहीं, ये क्या अगर गृहस्थ कार्य में करना, ये सब चीज़ें मतलब पर्सनल हो गई कि हमको गृहस्थ में ये करना है कि नहीं, वो परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा। लेकिन हम उतना ये नहीं सोचते कल क्या होगा। अब हमने तो कभी बचपन में ऐसा सोचा नहीं था ना कि हम ये हूँ, मतलब ऐसा हमको सेवा मिलेगा। तो भविष्य क्या है, हम कोई कुछ ऐसा भी तो नहीं कर सकते। जी, अभी एक समस्या जो चल रही है प्रभु जी कि हमारी सनातनी जितने हैं वो कहीं न कहीं डिवाइडेड हैं, उनको कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए? तो मैं प्रश्न को समझा नहीं। हाँ, प्रश्न ये हुआ कि जैसे हम सनातनी हैं, हम सनातन के हिंदू कहते हैं, लेकिन रियल में सनातनी हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं कास्टिज्म में बटे हुए हैं, ये जाति में बटे हुए हैं, और इसका इतना बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सनातन संस्कृति पर, कहे तो बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने में रुकावट हो रहा है। तो इस पर ज़रा सा 2 लाइन बताएं कि ये समस्या का समाधान कैसे होगा। देखिए, ये जातिवादी अगर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि जैसे अलग धर्म के लोग भी कि हमारा जाति ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, संस्था हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन वो जात के आधार पे नहीं बांटा गया। जात एक जनरली क्या होता है कि यहाँ लोग बोलते हैं कि जो जन्म लिया है, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इवन भगवान भी अगर बोलते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, जो 4 वर्ण जो हैं वो क्या है, गुण और कर्म के आधार पे बांटा गया है, न कि जन्म के आधार पर। कहीं भगवान नहीं बोले गुण कर्म। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि मान लो कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का बेटा पैदा हुआ तो जरूर नहीं कि वो डॉक्टर है। अब उसका हाँ डॉक्टर का कर्म करेगा, उतना योग्यता होगा तो डॉक्टर होगा। और अभी जैसे देखिए, हम लोग जो भी हैं नाम का ये करते हैं कि हम सनातनी हैं, चाहिए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हम जाके सड़कों पे जाके भगवत गीता बांटते हैं, ये करते हैं, तो बोला हम भी सनातनी हैं। तो केवल बोलने से नहीं होगा। जैसे कोई अगर क्या करे कि डॉक्टर का एप्रॉन पहन ले और ऊपर से आला लगा ले और बोले कि हम भी डॉक्टर हैं, नहीं भाई, अब केवल बाहरी रूप से ये करने से थोड़ा होगा, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, पढ़ते नहीं। आप कितने लोग भगवत गीता पढ़े हैं? ये हम लोग जैसे जब शुरू में आए थे तो जैसा हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो हमने पहले 3 सालों तक कंटिन्यू पूरा एकदम कंठस्थ पढ़ा भगवत गीता को, समझा, तब हमको जैसे आज गर्व के साथ हम कुछ भी बोल रहे हैं। आज जैसे हमको शर्म नहीं आ रहा तिलक लगाने में, धोती कुर्ता पहनने में। क्यों? क्योंकि जब अंदर में ज्ञान है तभी बाहर में गर्व आएगा ना। बिल्कुल। नहीं तो फिर अंदर में कुछ है ही नहीं, खालीपन सा है। जस्ट बाहरी रूप से करने से कुछ ही नहीं होगा। यानी बाहरी आडंबर को ज्यादा मायने नहीं रखता, अंदर से होना चाहिए। अंदर से नहीं, मतलब पहले तो हमको पता जो होना चाहिए कि सनातनी का मतलब होता है क्या, उसका क्रियाकलाप होता है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर होने के लिए उसका क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, क्या उसकी जिम्मेवारी है, ये पता तो होना चाहिए। तो नहीं तो कल को कोई कुछ भी बोल दे तो फिर उसको कुछ पूरा हवा पीट गुम हो जाएगा जो भी है। जी जी। और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ बताया जाए ताकि तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये जैसे बहुत बार जैसे लोग बोलते हैं ये धार्मिक पुस्तक है, तो इसको धार्मिक पुस्तक ना ये करके एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी मनुष्य हैं
उनके लिए ये मार्गदर्शिका पुस्तक का काम करता है। जैसे मान लो कोई भी आप गैजेट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल जो ये चल रहा है, तो ये मोबाइल अगर इसको चलाना है सुविधाजनक रूप से, अगर या कोई भी गैजेट आप खरीदते हैं, मान लीजिए ये माइक ही है, तो ये माइक को ऑपरेट करना है तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो जब भी माइक खरीदें तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, एक पुस्तिका आती है जिसमें लिखी रहती है कि अच्छा इससे ये वॉल्यूम दबेगा, चाहे इसको मोबाइल में कनेक्ट करना है, इससे बोलना है, चाहे बहुत सारा उसमें फंक्शनैलिटी रहता है। तो इसको जो जानता है उससे इस जो माइक को बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। वैसे ही अच्छा, तो इस माइक को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए, बढ़िया तरीके से इसको प्रयोग करने के लिए हमको वो मैनुअल कौन देगा? मार्गदर्शिका पुस्तक, जिस कंपनी ने इसको बनाया है। बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, किस परिस्थिति में किस व्यवहार का बटन दबाना है, किस परिस्थिति में क्या कैसे क्या करना है, इसके लिए भी हमारे जीवन में मार्गदर्शिका चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। चाहिए। तो और वो मार्गदर्शिका पुस्तिका कौन देगा? जिसने हमको बनाया है। तो हमको किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान ने ये मार्गदर्शिका पुस्तिका दिए हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे भगवत गीता जो है उसमें सारी समस्याओं का समाधान है। तो हम एक बार पूछते भी हैं कैसे सारे समस्याओं का समाधान है, आप बताइए। तो बोलते कुछ पता नहीं, क्योंकि ऊपर से बोलने पे नहीं होगा। जिसे देखिए कैसे तो यहाँ मैं बताता हूँ कि भागवत गीता में कैसे सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे कोई एक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है यहाँ, और इसको हम क्या करते हैं, तो जिसने इसको बनाया है तो उसके सारे फंक्शनैलिटी को जानता होगा ना। मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है, तो जिस सैमसंग कंपनी ने बनाया है तो इसके सारे फंक्शनैलिटी को जानता है, और कोई भी एरर आया तो बना उसको ये कर देगा। तो वैसे ही भगवान ने हमको बनाया है, तो भगवान हमारे सारी परिस्थितियों को जानते हैं। बिल्कुल। और सारी परिस्थितियों को जानते हैं। किस परिस्थिति में कोई अगर विकट कोई कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। तो किन परिस्थितियों में किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को दिए। तो कोई अगर जीवन में समस्या, जो विकट परिस्थिति है, समस्या है, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, तो भगवान ने उसको ये किया है। तो इसने भगवान भगवत गीता में अर्जुन को माध्यम बना के, अर्जुन भगवान का भक्त था, लेकिन उस टाइम भगवान ने उसको माध्यम बना के और ये भगवत गीता बोला है, जिसमें जीवन की सारी जो परिस्थितियां आ सकती हैं और उस परिस्थिति में कैसे क्या हमारा व्यवहार किस तरीके से सामना करना है, ये दिया है। क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है, तो हम वो जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ आ सकती हैं, ए टू जेड। तो एक तरह से ये भगवत गीता जो है मैनुअल ऑफ लाइफ है। आप किसी से बात करते हैं तो बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, वो दिया गया। खाने का क्या ये होना चाहिए, कुछ भी खा ले क्या नहीं, हमारा क्या होना चाहिए। सुख और दुख आते हैं तो उसमें हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये हमारे इस जीवन के बाद क्या होगा, क्या यही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, हमारे यही सर्वसर्वा है कि इसके बाद भी मतलब लाइफ आफ्टर डेथ भी है, मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है क्या, हम कौन है। जैसे बहुत सबसे तो बेसिक प्रश्न अगर ये है कि हम कौन है, और जब बहुत सारे लोग से पूछा जाए कि हम कौन है तो अपना नाम बताते हैं। तो जैसे मैं पूछा जैसे आप कौन है, तो मैं बोलूँ अगर भानु, तो भानु तो मेरा नाम है। कल को मान लीजिए स्कूल में एडमिशन होता, मेरा वहाँ नाम चेंज हो गया, तो क्या मैं चेंज हो गया क्या। कोई बोलता है जैसे शिक्षक हैं, तो शिक्षक तो कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए रिटायर हो गए तो क्या आप शिक्षक रहे। तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी बहुत सारे उपाधि चाहिए हैं, पहचान है, हमारा जो टेम्प्रोरी पहचान है, अस्थायी, हमारा जो एकदम परमानेंट जो आइडेंटिटी है वो क्या है। फिर हमको ये मनुष्य जो तन मिला हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या है, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सारी प्रश्नों का समाधान, जैसे बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो उनको लगता है कि अरे हम तो ये हैं, मतलब हम सब चीज़ समस्याओं का सामना कर लेते हैं, कर लेंगे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के बोला। अर्जुन माने ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, उसके पास इतना प्रतिभा था कि वो उसके पास ऐसी चुनौती रखी गई थी चैम्बर में कि ऊपर में मछली ऐसे नाच रही है, नीचे पानी में मछली का आँख देके और भेदना था, और एक बार में भेद दिया। तब उस अर्जुन के भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, दुविधा की परिस्थिति में, कि वो पूरा फ्रस्ट्रेट था, समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करें, कि सामने में गुरु और हैं हमारे भीष्म पितामह हैं, उनसे युद्ध करे कि छोड़ दें। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी कितना भी हम प्रतिभाशाली हो जाएं, परिस्थितियां आएंगी जिसमें हम दुविधा की परिस्थिति में रहेंगे।
तो भगवान उस सारी समस्याओं का समाधान। जीवन में हमको असुरक्षा की भावना है, हमारा मन चंचल रहता है, बिल्कुल। तो इसका क्या समाधान है? जीवन में कभी कभी हम ऐसा रहते हैं कि निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, ठीक ना? बिल्कुल सही। जीवन में दुख है, ये सारी चीज़ों को इस भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में भगवान ने कवर किया है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग इसको धार्मिक, क्योंकि इसको ये से जोड़ देते हैं कि कृष्णा मतलब हिंदू के ये हैं, ये अलग धर्मों का ले, तो धार्मिक से ज़्यादा ये एक तरह से जीवन का हमारा मार्गदर्शिका पुस्तिका है, जो हमको जीवन में मार्गदर्शन के लिए बनाए। और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब केवल एक वर्ग के लोग ही पढ़ेंगे, जैसे जनरली हमारा क्या अवधारणा रहता है कि इसको बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नहीं, आप बताइए, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनता है तो इंजीनियरिंग का बुढ़ापे में पढ़ा जाता है। अगर जीवन में ज्ञान का उपयोग करना है तो बचपन में ही पढ़ेंगे, तभी जाके ना अपने थ्रू आउट जीवन उसको ये करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो कोई बुढ़ापे में पढ़ के क्या करे, अब तो जीवन खत्म होने वाला है, खत्म हो गया, तो अब क्या करके उसका उपयोग। तो इसीलिए जरूरी है कि हाँ, अब जो कोई जीवन भर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट बुढ़ापे में भी अकल आया तो पढ़े। लेकिन ये हर वर्ग के लोग, बच्चे से लेके युवा से लेके स्त्री पुरुष बूढ़े बूढ़ी सबके लिए ये उपयुक्त है। सभी के लिए। अगर बुढ़ापे के ये में है तो और मृत्यु के करीब है, तो इनको पढ़ के मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। कि देहिनो अस्मिन् यथा देह, जो देही, यहाँ भगवत गीता के, आप यहाँ मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं, जैसे देखिए यहाँ दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, हाँ ये यहाँ दिया हुआ है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। ये दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। तो इसमें लिखा गया, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पे आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिसको पता है कि हमारी जो पहचान है शाश्वत आत्मा की है, ये केवल शरीर चेंज होता है, हम नहीं मत। बहुत सारे लोगों को तो पता हो, मतलब ये पता नहीं होता, तो वो समझते हैं कि मृत्यु होने पे सब चीज़ खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको ये पता हो कि नहीं, ये केवल शरीर, जैसे कपड़ा पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए, अगर मतलब कुर्ता पुराना हो गया तो जस्ट उसको चेंज करके नया कुर्ता पहन लिए, वैसे ही जो हमारी आत्मा है, जब ये शरीर बहुत पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो हमारा आत्मा इससे निकल के फिर दूसरा शरीर ले लेता है। तो फिर तो जिसको ये ज्ञान करते हैं प्रभु जी, बहुत गुमान करते हैं, तो यही ना, तो क्या यह उचित है? नहीं है, नहीं है। गुमान करने का यही ना बोले कि हम अपना जो अलग अलग उपाधियों से अपने आप को अपना पहचान अलंकृत करके, जैसे कोई अपने आप को शिक्षक मान लेता है, कोई आपको अपने आप को मान लेता है कि हम प्रधानमंत्री, हम कायस्थ हैं, हम भूमिहार हैं। लेकिन देखना होगा कि ये सारी जो उपाधियां हैं ये क्षण भंगुर है, आज है कल को आप मर गए, आपका कोई नामो निशान नहीं। तो जो अगर ये अपने आप को शाश्वत आत्मा समझेगा तो विनम्र रहेगा। और आत्मा जो है, भगवान ने बोला ये परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो कोई भी क्रियाकलाप अगर कर रहे हैं भगवान से संबंध में रह के कर रहे हैं तो हम खुशी और खुशहाल रहेंगे। हमारा पहचान क्या है, हम आत्मा हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। तो हम अगर जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं तो परमात्मा के संबंध में होकर काम करना पड़ेगा। इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ है तो पत्ता उसका क्या है, अंश है। हाँ बिल्कुल। तो अगर पत्ता को हरा भरा रहना होगा तो पेड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर पत्ता को पेड़ से हटा देते हैं और फिर पत्ता को कितना भी पानी दे, पत्ता में कितना भी खाद दे, कुछ समय बाद पत्ता सूखने वाला ही है। तो वैसे ही हम, जैसे पत्ता जो है पेड़ का अंश है और पत्ता को हरा भरा रहना है तो पेड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो हमारा जो रियल पहचान है, अस्थाई पहचान जो परमानेंट, वो है आत्मा है और हम परमात्मा के अंश है। तो हमारे क्रियाकलाप इस तरीके से रहे कि हम परमात्मा के संबंध में रहें, परमात्मा के संबंध में कार्य करें, तभी हम जीवन में हरे भरे रहेंगे। नहीं तो बाहरी रूप से हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी अपने शरीर को संवार ले और ये कर ले, ये शरीर हमारा जो है अस्थाई है, टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है। ठीक है, इसका देखभाल करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेन हमारा पहचान है आत्मा। जैसे कोई इसको
शास्त्रों में समझाया गया है कि पिंजरा और पक्षी से, तो जो रियल पिंजरे के अंदर मान लीजिए पक्षी है, तो पक्षी मेन चीज़ है ना, पिंजरा जस्ट उसको कवर करने के लिए आवरण है। तो कोई अगर क्या करे, हमेशा पिंजरे को ही सजाए, पिंजरे को ही रंगे पोते उसको साफ सफाई करे, लेकिन अंदर के पक्षी को कोई उसका देखभाल ही नहीं करे, तो एक समय बाद वो मर जाएगा पक्षी, और तब पिंजरा होने का भी कोई लाभ नहीं है। तो वैसे ही हम जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये शरीर का कवरिंग है, हम पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल शारीरिक क्रियाकलाप, शरीर को ही बढ़िया से सजाना है, शरीर को ही ये करना है, लेकिन आत्मा के लिए कोई नहीं करते हैं। तो वहीं एक तरह से जिंदा रहते हुए भी हम लाश के सामने, क्योंकि जीवन में उत्साह ही नहीं रहता है, क्योंकि बाहर से जैसे पिंजरा सजा हुआ लेकिन अंदर का पक्षी मारा पड़ा है, मतलब एकदम अधमरा है, तो क्या ये है लाभ? तो यही है। तो ये भगवत गीता जो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा, जबकि हम आत्मा हैं और आत्मा के लेवल पे क्या कार्य करना चाहिए, तब वो इसे करेगा तो जीवन में खुशी रहेगा। जैसे एक पत्ते का मैंने उदाहरण दिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समाप्त करें या कोई आपकी और जिज्ञासा है? क्योंकि हमें एक प्रश्न और उसके बाद विराम देंगे अगले अध्याय के लिए। श्रीमद् भागवत गीता में प्रमुखता कर्म की दी गई है, जैसा हम अध्ययन किए हैं तो पता चला, डीपली नहीं किए हैं लेकिन किए हैं और कर रहे हैं। तो कर्म और धर्म, ये दोनों का रिलेशन हमको समझाया जाए। कर्म और धर्म, ओके। श्रीमद् भागवत गीता क्या कहते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण, भगवान कर्म मतलब ज़्यादा- जो भी हम क्रियाकलापें करते हैं, तो कर्म में भी जैसे आता है कर्म, विकर्म, अकर्म, ठीक ना। तो इसका डिटेल अभी हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। हम और ये जो धर्म के बारे में आप बोल रहे हैं, तो धर्म जैसे देख ले, तो सब लोग हम लोग क्या करें, तो भगवत गीता क्या धर्म के बारे में बोल रहे हैं, इसको हम इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो जैसे हम सब लोग अपना अपना एक धर्म बना लीजिए। जैसे मान लो मनुष्य होने के नाते हमारा एक धर्म है, पिता होने के नाते एक हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हाँ, हाँ, धर्म का अलग अलग एक उपाधि। जैसे धर्म को इस तरीके से भी ये किया गया है कि हर एक का अपना एक धर्म, अस्थाई धर्म होता है, ठीक ना। जैसे चीनी है, उसका अस्थाई धर्म क्या है? मिठास, ठीक ना। तो हम भी अलग अलग उपाधियों के कारण अलग अलग धर्म अपना पालन करते हैं। जैसे कि हम पिता होने के नाते एक धर्म है, मनुष्य होने के नाते धर्म है, भारतीय नागरिक होने के नाते एक धर्म है, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके नाते एक धर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धर्म के बारे में 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सारे आप धर्मों का त्याग कर दीजिए, मेरा आप शरण लीजिए। तो जीवन में जो सब कष्टों का कारण है, जो जाने अनजाने में हमने पाप किया है, तो वो पाप कर्म से हम मुक्त दे। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा और माँ शुचः, आप निश्चिंत रहिए। तो हमको सब चीज़ ये करके, एक ही जो हमारा सात्विक धर्म है, आत्मा का धर्म है कि भगवान का सेवा करना, प्रेम रूपी सेवा करना। तो ये भगवत गीता, ये और कर्म योग, ये ध्यान योग, ये सब के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे अंतिम में जो सार है भगवत गीता का, वही कि सारी चीज़ों को ये कीजिए, छोड़िए, आप मेरा शरण लीजिए, तो मैं ये करूँगा। भगवान कई जगह ये बोलते हैं, आप शुरू से अंत तक भी भगवान कई जगह फोकस किए हैं। जैसे एक जगह बोलते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जाना पर्युपास्ते तेषां नित्य भयुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यम। 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तो उसके पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, जो नहीं है मैं प्रदान करता हूँ। आज दुनिया में जो लोग भी है, दुनिया का अगर सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, उसको भी जीवन में असुरक्षा की भावना है, बिल्कुल, ठीक ना। कि अगर आज मैं धनी हूँ, कल को मैं गरीब हो जाऊंगा, न कल को मैंने कोई दूसरा आदमी दे ये हो जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। तो भगवान इसलिए बोलते, लेकिन भगवान ये गारंटी देते हैं, अगर अनन्य भाव से कोई भगवान के चिंतन करता है तो बोलता है योगम क्षेमम वहाम्यम, मैं उसकी रक्षा करूँगा, और जो नहीं है उसके पास वो मैं प्रदान करता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं भगवत गीता में एक जगह 10वें अध्याय का 10वें नंबर श्लोक में, तेषां सतति युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येन मामुपन्तिते। जीवन का उद्देश्य है कि इस जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल के भगवान के धाम जाना। भगवान तो ये भक्ति रूपी सेवा करेंगे तो भगवान के धाम हम चल जाए, भगवान का जो प्रेम प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमको जो बुद्धि चाहिए, जीवन में कब क्या कैसे करना है,
तो उसके लिए भगवान बोलते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है तो बोलते हैं भगवान की ददामी बुद्धि योगम, तो उसको मैं बुद्धि देता हूँ कब कैसे करके और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमको कर्म यही करना है कि जो भी चीज़ें जो कर्म के बारे में आपने बोला उसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि कर्म हमारा यही करें कि जो भी हम करें वो भगवान से संबंधित हो, भगवान के प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा। जो भी धर्म है उसका त्याग करके हम अगर भगवान का शरण लेते हैं तो भगवान हमें संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान हमें जीवन में बुद्धि देते हैं कि कब क्या कैसे करना है। भगवान ये हमसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। भगवान का 64 गुण है, उसमें एक गुण है सत्यवाक। सत्यवाक, भगवान ने जो बोला वो करके। अब आप देखिए भगवत गीता में ये बोला है भगवान, आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इसको लिखा, लेकिन आज तक कोई भी आदमी एक इसका स्टेटमेंट चेंज नहीं कर पाया। जबकि अभी तक 800 इसकी कमेंट्री, इस पे 800 लोग टीके, बड़े बड़े लोग, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, हमारे शिल प्रभुपाद जी ने ये इस पे ये किया, टीका लिखी, बड़े बड़े आचार्य इस पे टीका लिखे हैं। ये प्रमाणित पुस्तक है, तभी तो आज तक किसी ने इस पे फॉल्ट नहीं फाइंड किया है। तो ये सबसे प्रमाणित पुस्तक है। ये भगवत गीता है जो जीवन के हमारे मार्गदर्शिका है। जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, सुख दुख है, सारी समस्याएं, जो भी विकट परिस्थिति है उसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता है। इसको पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। ये हमें जो ये मौका मिला है पढ़ने, केवल मनुष्य जीवन में संभव है। मनुष्य जीवन में आप कर सकते हैं। आप कुत्ता बिल्ली का, अगर हम कुत्ता बिल्ली जैसा जिएंगे तो जो हमारा दूसरा जन्म होगा उसी हिसाब से हमको शरीर मिलेगा, और तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का। ठीक है, हरे कृष्ण। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।